करीब 4 साल बाद रणबीर कपूर की कोई फिल्म आई है, नाम है शमशेरा। जैसा कि इसकी ट्रेलर से ही आपको पता ही चल गया होगा कि इस फिल्म की कहानी 19वीं सदी में सेट है। उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक कमजोर सी फिल्म यशराज फिल्म्स ने बनाई थी। उस फिल्म के बाद आमिर की तो कोई फिल्म आई नहीं और अमिताभ बच्चन की आई भी तो उसका कितना तेवर रहा, ये बात चेहरे, झुंड और रनवे 34 जैसी फिल्मों के नतीजों से समझा जा सकता है। रही बात शमशेरा की, तो शमशेरा यशराज के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में ये इतनी भी जगह बना पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है कि ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी है। अब आप इसे किस सेंस में लेंगे, अच्छे या बुरे पता नहीं, लेकिन है ये एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी। फिल्म को सोचने और बनाने में उतना ही मेहनत किया गया है जितना मेहनत ओपनिंग क्रेडिट्स में फिल्म की लेखिका खिला विस्ट का नाम खिला बीस्ट लिखने में। खैर, ये फिल्म बनकर रिलीज हो गई है और जैसे तैसे मैंने देख भी लिया। तो आइए रिव्यू करते हैं कि कितनी बॉलीवुड है और कितनी बॉलीवुड स्क्वायर। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। सीधे बात करते हैं कहानी की, तो कहानी ऋग्वेद की एक ऋचा है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजान्यः कृतः उरु तदस्य दिवस्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। याद हमें भी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए। बस फिल्म की कहानी का मूल बुनियाद यही है। फिल्म की शुरुआत आज़ादी के कई साल पहले से होती है, जिसमें खमेरा जात के लोग सीना तान कर चलते थे। छोटी जाति के थे, इसलिए उनके जीवन के संघर्ष तो बहुत थे, लेकिन एकता ऐसी थी कि कोई उन्हें हिला ना पाए। लेकिन जब मुगलों का शासन आया तो खमेरा जात के लोगों को अपना घर बार सब छोड़कर जाना पड़ गया। उनका संघर्ष यहाँ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाया तो खमेरा के बुरे दिन शुरू हो गए। खमेरा का सरदार था शमशेरा। ये लोग डकैती करते थे, कहते थे कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। ये इनकी जाति का मूल मंत्र था। अब डकैत तो ये बने रह गए, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी आज़ादी छीन ली और धोखा देकर काजा के एक किले में बंदी बना लिया। क्यों बना लिया, कैसे बना लिया, तो ये कहानी का ऐसा हिस्सा है जो हम यहाँ नहीं बता सकते। बस इतना जान लीजिए कि शुद्ध सिंह कहानी का और शमशेरा का मेन विलन है, और सही मायनों में इसे अंग्रेजों के जमाने का जेलर कहा जा सकता है, बल्कि अंग्रेजों का पालतू जानवर जिसके मन में लेश मात्र भी दया नहीं है। यह शुद्ध सिंह खमेराओं को नीच जाति का बताता है और उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है, एकदम क्रूर। एक तरफ अंग्रेजों और शुद्ध सिंह के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खमेराओं में आज़ादी की चाह में शमशेरा अपनी जान दे देता है। उसके बाद कहानी 25 साल बाद शुरू होती है, जब शमशेरा का सपना पूरा करने के लिए उसका बेटा बल्ली मैदान में उतरता है। बस यही है पूरी कहानी। और भी बहुत कुछ है जिसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इस टिपिकल बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, खिला विस्ट और नीलेश मिश्रा ने। और इसका स्क्रीन प्ले भी 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, एकता पाठक मल्होत्रा और करण मल्होत्रा ने। इन चारों को 2-4 बात सीखनी चाहिए। पहली, कि जब किसी किरदार के नरेशन से फिल्म की शुरुआत की जाती है तो उसको कहानी में कोई अहम रोल दिया जाता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं इनका एक्सपेरिमेंट था या भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट था तो बहुत खराब था। अगली बात, फिल्म में जो किरदार हमारे लिए कहानी खोलता है उसे फिल्म ही कुछ देर बाद पूरी तरह भूल जाती है, तो फिर हम कैसे याद रखेंगे भाई। फिल्म ये काम बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ करती है, उनकी बैक स्टोरी पर ना काम करके सतही बना देती है। अगली बात, टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों में जो शिकायत लंबे समय से रही है कि फीमेल किरदार बस नाम के लिए होती हैं, इस फिल्म में भी वाणी कपूर का कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया गया है। वो फिल्म की जर्नी में ज्यादा योगदान नहीं दे पाती। ऐसे में देखकर बुरा लगता है कि सदियों पुरानी खामी सुधारी जा सकती थी। तो चारों लोग ऐसी कई सारी बातों पर और ध्यान दे देते तो फिल्म बॉलीवुड स्क्वायर होने से बच जाती। बात करते हैं डायलॉग्स की, तो डायलॉग लिखे हैं पीयूष मिश्रा ने। पीयूष मिश्रा के लिखे संवाद उस समय का असर नहीं पैदा कर पाते जब खड़ी बोली का प्रचार प्रसार शुरू ही हुआ था। अवधी और ब्रज बोलने वाला फिल्म में एक भी किरदार नहीं है, जो कि उस समय उत्तर भारत की अहम बोलियां थीं। सौरभ शुक्ला के किरदार के जरिए उस वक्त की प्रचलित पद्य संवाद शैली को बस पीयूष मिश्रा छू कर निकल गए। इन सब कारणों से भी फिल्म बॉलीवुड स्क्वायर की तरफ ही जाती है। अब बात करते हैं एक्टर्स की, तो रणबीर कपूर ने फिल्म में डबल रोल किया है। इन्होंने अपने कैरेक्टर को ब्रीफ से समझा है,
बस इनके साथ धोखा मेकअप वालों ने किया। इनकी मेहनत सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं थी, इन्होंने काम किया है। बस अपने बेटे के जन्म के समय अगर ये जान बचाकर भागे ना होते तो इनका कैरेक्टर थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन वो लिखने वालों की गलती है। शुद्ध सिंह बने संजय दत्त ने हिंदी सिनेमा को एक अच्छा विलन देने की पूरी कोशिश की है, बस राइटिंग उन पर मेहनत करने के मूड में नहीं थी। इनके किरदार को एक सैडिस्ट किस्म का ह्यूमर दे दिया गया है और सिर्फ एक ही शेड, जिससे बंटाधार हो गया। बात करें इनकी तो जितना समय इनको डांस करने के लिए मिला है उसमें इन्होंने निराश नहीं किया। वहीं इन दोनों ने बढ़िया काम किया है, बस मेकअप वाले इनको भूल जाते थे। फिल्म के जान प्राण सौरभ शुक्ला ने फिर से एक बार अपनी एक बेहतरीन जगह बनाई। छोटे से ही रोल में सही, पर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी पूरी फिल्म में सबने ठीक ठाक काम किया है। बात करें कैमरामैन अनय गोस्वामी की तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जैसे एक्शन सीक्वेंस में कैमरे का लगातार रोटेट होते रहना। इन्होंने फिल्म को बहुत चतुराई से क्रोमा पे शूट किया है, लेकिन जब गाने का सीक्वेंस आता है तो इनकी कमजोरी पकड़ में आ जाती है। और ये हैं फिल्म के निर्देशक, इनका काम भी बहुत कमजोर था। 3000 कारीगरों ने मिलकर फिल्म का सेट 2 महीने में बनाया था, और अगर फिल्म का सेट ही सेट दिखे गुरु तो फिर फिल्म बनाने का क्या फायदा है। साउथ की तरह आपने फिल्म की भव्यता तो पकड़ ली, लेकिन आत्मा नहीं पकड़ पाए गुरु। शिव कुमार जी ने फिल्म की एडिटिंग हथियार डालकर की है, मतलब पूरी फिल्म आधा घंटा छोटी हो सकती थी, लेकिन इनको इतना मोह था कि इन्होंने बॉलीवुड स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर दिया। फिल्मों में असर पैदा करने के लिए बहुत सारा काम संगीत करता है। इस फिल्म में भी मिथुन जी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद आपको ये नहीं बताया गया था कि फिल्म 19वीं सदी की है ना। आपने पूरा मॉडर्न म्यूजिक झोंक दिया है गुरु, 19वीं सदी की कोई झलक ही नहीं उसमें। अब बात करते हैं कि फिल्म देखें कि ना देखें, तो इतना ही कहूंगा कि फिल्म वन टाइमर है। अगर आप रणबीर कपूर के बहुत बड़े फैन हैं तो हॉल में जाकर देख लीजिए, वरना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कीजिए। लेकिन चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। बाय बाय।